ये सवाल दो चीजें पूछता है। पहला, फंड फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या है, और यह कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना इतना जरूरी क्यों है। ध्यान रखो, फंड मतलब वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, और फ्लो मतलब उसका अंदर आना या बाहर जाना। पहले फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये वर्किंग कैपिटल का फ्लो दिखाता है, मतलब फंड कहां से आया और कहां गया। फंड यानी करंट एसेट्स घटाओ करंट लायबिलिटीज। इसमें सोर्सेस यानी फंड कहां से अंदर आया, और एप्लीकेशंस यानी फंड कहां इस्तेमाल हुआ, दोनों लिखे जाते हैं। कैश फ्लो सिर्फ कैश देखता है, पर फंड फ्लो पूरे वर्किंग कैपिटल को देखता है। सोर्सेस यानी फंड कहां से आया, जैसे शेयर जारी करना, लोन लेना, फिक्स्ड एसेट बेचना। एप्लीकेशंस यानी फंड कहां गया, जैसे शेयर वापस चुकाना, लोन चुकाना, नए एसेट खरीदना। दोनों का फर्क ही वर्किंग कैपिटल में नेट बदलाव होता है। सीधी बात, फंड फ्लो बराबर सोर्सेस घटाओ एप्लीकेशंस। अब दूसरा हिस्सा, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों जरूरी है। एक, ये दिखाता है कि कंपनी के पास असली कैश कितना है, सिर्फ प्रॉफिट नहीं। दो, कैश प्लानिंग में मदद करता है, यानी आगे कितना पैसा चाहिए ये पहले से सोचते हैं। तीन, ये दिखाता है कि कंपनी लोन, डिविडेंड और सैलरी चुका पाएगी या नहीं। चार, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के फैसले लेने में मैनेजमेंट की मदद करता है। पक्का कर लो। एक, फंड फ्लो स्टेटमेंट वर्किंग कैपिटल का फ्लो दिखाता है, सोर्सेस माइनस एप्लीकेशंस। दो, कैश फ्लो स्टेटमेंट की अहमियत, कैश पोजीशन दिखाना और कैश प्लानिंग में मदद करना। तीन, कंपनी लोन, डिविडेंड चुका पाएगी या नहीं, और मैनेजमेंट को फैसले लेने में मदद। बस यही लिखो। फंड फ्लो और कैश फ्लो का महत्व समझ आ गया। अगले सवाल में कैश फ्लो स्टेटमेंट की सीमाएं यानी लिमिटेशंस देखेंगे। फुल कोर्स हर कॉन्सेप्ट कदम से, बिना जल्दी, mtboard.ai पर।